प्यारे बच्चों, मैं मंजीत कौर, प्रवक्ता गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज चंदन नगर आलमबाग लखनऊ, आज आपको कक्षा 12 के विषय हिंदी के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका के द्वितीय पाठ प्रकरण है संस्कृत भाषाया महत्वम से पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी देती हुई और संस्कृत भाषा का महत्व बताते हुए पाठ के विभिन्न बिंदुओं से आपको अवगत कराऊंगी। सर्वप्रथम पाठ का उद्देश्य देखेंगे। पाठ के माध्यम से संस्कृत भाषा के महत्व के संबंध में उसके प्राचीनतम एवं देववाणी रूप को स्पष्ट करेंगे। तत्पश्चात पाठ के अंतर्गत कठिन शब्दों के अर्थ को बताते हुए पाठ के गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करेंगे। उसके बाद पाठ में प्रयुक्त संधि एवं विभक्ति के माध्यम से स्पष्टीकरण करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भाषा है। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार और भाव दूसरे तक प्रसारित कर सकते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है किन सब भाषाओं की जननी कौन है? या जनेता सा जननी, अर्थात जन्म देने वाली को जननी कहा जाता है। संस्कृत भाषा लगभग विश्व की समस्त भाषाओं की जननी मानी जाती है, क्योंकि हमारा देश भारत देश देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देवताओं के मुख से संस्कृत भाषा में ही चारों वेद, उपनिषद और पुराण आदि की रचना की गई है। इसीलिए संस्कृत भाषा को प्राचीनतम भाषा, देववाणी या सुरवाणी कहा, सुर भारती कहा जाता है। इसके बाद बच्चों, हम पाठ के अंतर्गत शब्दों के अर्थ को बताते हुए उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुलसति जनमानस पाविनी भव्य भाव उद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। धन्यो अयम, अयम यह, धन्यो धन्य है, भारत देश भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र जहां, समुलसति सुशोभित होती है, जनमानस पावनी जनमानस के हृदय को पवित्र करने वाली, अर्थात लोगों के हृदयों को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भाविनी, भव्य का अर्थ है श्रेष्ठ या फिर सुंदर, भाव उद्भाविनी सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली या प्रकट करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी शब्दों के समूह को, प्रसविनी अर्थात जन्म देने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती अर्थात संस्कृत भाषा। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुलसति जनमानस पाविनी भव्य भाव उद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। यह भारत देश धन्य है जहां पर जनमानस को पवित्र करने वाली
श्रेष्ठ भावों को या सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली या प्रकट करने वाली शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित होती है। विद्यमानेषु वर्तमान में, निखिलेष्वपि समस्त, वाङ्मयेषु, वाङ्मयेषु अर्थात साहित्यों में, अस्या, अस्या का मतलब इसका अर्थात संस्कृत भाषा का, वाङ्मयम् साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सबसे श्रेष्ठ, सुसंपन्नम संपन्नम च वर्तते है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। वर्तमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ और सुसंपन्न है। वर्तमान साहित्यों में अर्थात आज जितने भी साहित्य हैं, जितनी भी भाषाओं के साहित्य हैं, उन सब में संस्कृत भाषा का जो साहित्य है सबसे श्रेष्ठ और सुसंपन्न माना जाता है। इयमेव भाषा, इयमेव का अर्थात यह भाषा अर्थात संस्कृत भाषा, संस्कृत नामना अपि, संस्कृत के नाम से भी, लोके अर्थात संसार में या विश्व में, प्रथिता अस्ति प्रसिद्ध है। इयमेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति, यह भाषा संस्कृत के नाम से भी विश्व में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदाः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्य आदीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं अर्थात हमारे, रामायण, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाः चारों वेद, सर्वा उपनिषदा सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च एवं अन्य, महाकाव्य नाटक आदिनि, महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव भाषायां इसी भाषा में ही अर्थात संस्कृत भाषा में ही लिखितानि सन्ति लिखे गए हैं। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदाः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्य आदीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य दूसरे महाकाव्य नाटक आदि भी इसी भाषा में अर्थात संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा, इयमेव अर्थात यह भाषा यानी कि संस्कृत भाषा, सर्वा सम आर्य भाषाणाम सभी आर्य भाषाओं की, जननीति जननी,
मन्यते मानी जाती है। भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्वविद भी अर्थात भाषा तत्व के जानने वाले जो लोग हैं, भाषा तत्व की जानकारी रखने वाले जो भाषा विशारद हैं, उनके द्वारा ये बात कही गई है। इयमेव भाषा सर्वासम आर्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्व विधि भी। अब हम लोग भाषा तत्व विधि भी शब्द का हिंदी प्रयोग पहले करेंगे। भाषा तत्व विधि भी भाषा तत्व के जानकारों के द्वारा या फिर भाषा विशारद के द्वारा इयमेव भाषा, इस भाषा को यानी कि संस्कृत भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननीति मन्यते, जननी मानते हैं। भाषा तत्व विशारद इस भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। संस्कृतस्य गौरवम अर्थात संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, व्यापकत्वम इसकी व्यापकता, च न कस्यापि दृष्टेर विषया किसी की दृष्टि से छिपी हुई नहीं है। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषया। संस्कृत का गौरव उसका नाना प्रकार के ज्ञान का आश्रित होना या फिर उसका ज्ञान किसी की दृष्टि से भी छिपा नहीं है। मतलब संस्कृत भाषा जो है इतनी अधिक व्यापक है, इसलिए ये बात किसी की दृष्टि से भी छिपी नहीं है कि संस्कृत का गौरव इसी बात में निहित है कि संस्कृत भाषा जो है उसका ज्ञान व्यापक है और किसी की दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। संस्कृतस्य गौरवेम दृष्टिपथमानीय सम्यग् उक्ताम आचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृतस्य गौरवमेव संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ मानिए, दृष्टि में रखते हुए या ध्यान में रखते हुए सम्यग् उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना, आचार्य दंडित ने उचित ही कहा है या फिर ठीक ही कहा है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथ मानिए सम्यग् उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखते हुए आचार्य प्रवरेण दंडी ने उचित ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वाग आन व्याख्याता महर्षि भी। संस्कृतम नाम संस्कृत भाषा महर्षि भी, महर्षियों द्वारा देवी वाग अन्य व्याख्याता दैवीय वाणी कहा गया है। अर्थात संस्कृत भाषा को महर्षियों द्वारा देवी भाषा अर्थात देवताओं की भाषा कहा है। जैसा कि हम बच्चों शुरू में भी बता चुके हैं कि हमारे सारे वेद उपनिषद ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए इस भाषा को महर्षियों द्वारा दैवी वाणी देववाणी कहा गया है। अब बच्चों प्रस्तुत गद्यांश में आए हुए काठिन्य निवारण
जो कठिन शब्द थे उन शब्दों के अर्थों का हम साथ ही साथ अवलोकन करते चले जाएंगे। सम उलसती, सम उलसती सुशोभित होती है। जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली। भव्य भाव उद्भाविनी, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली या फिर प्रकट करने वाली। शब्द संदोह प्रसविनी, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली। वांग्मयेषु, साहित्यों में। प्रथिता अर्थात प्रसिद्ध है। बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना। तो ये जो है बच्चों प्रस्तुत जो गद्यांश हमने पढ़ा उसमें जो कठिन शब्द आए थे उन शब्दों के अर्थ हैं। अब हम बच्चों अगला गद्यांश देखेंगे। संस्कृतस्य साहित्यं सरसम व्याकरणं च सुनिश्चितम्। संस्कृतस्य साहित्यं सरसम, संस्कृत का साहित्य सरसम अर्थात सरस है। व्याकरण च सुनिश्चितम, और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण च सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यं च वर्तते। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम, इसके अर्थात संस्कृत भाषा के गद्ये पद्ये च लालित्यम, गद्य और पद्य में लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम, लालित भावों को प्रकट करने की जो शक्ति है। फिर से देखेंगे। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यं च वर्तते। इसके गद्य और पद्य में लालित्य भावों को बोध कराने की जो शक्ति है और इसका अद्वितीयम अर्थात अनुपम श्रुति माधुर्यं च वर्तते, और अनुपम श्रुति माधुर्य है, अर्थात इसके गद्य और पद्य में लालित्य भावों को प्रकट करने की शक्ति और अनुपम श्रुति माधुर्य है। किम बहुना, किम बहुना अर्थात और अधिक हम क्या कहें, और अधिक इस भाषा के गुणों का गान करते हुए क्या कहा जा सकता है। चरित्र निर्माण अर्थम, चरित्र निर्माण की यादृशी सत्य प्रेरणाम, जैसी सच्ची प्रेरणा। संस्कृत वाङ्मयम ददाति, संस्कृत साहित्य देता है। न तादृशीम किंचिद अन्यत, और कोई भी साहित्य इस प्रकार का ज्ञान नहीं देता है। किम बहुनाम चरित्र निर्माण अर्थम यादृशी सत्य प्रेरणाम संस्कृत वाङ्मयम ददाति न तादृशीम किंचिद अन्यत, और अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत साहित्य के अध्ययन से हमें प्राप्त होती है या फिर संस्कृत का साहित्य हमें प्रदान करता है, और कोई दूसरा साहित्य नहीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी।
मूलभूतानाम, मूलभूत मतलब जो मौलिक, मानवीय गुणानाम, मानवीय गुणों को, यादृशी विवेचना, जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है, ना अन्यत्र तादृशी, ऐसी अन्य और कहीं नहीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते, ना अन्यत्र तादृशी। मौलिक मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य प्रदान करता है, ऐसा और कहीं नहीं। नान्यत्र वर्ते मतलब और किसी भी साहित्य में संस्कृत साहित्य जैसी विवेचना जो है वो प्राप्त नहीं होती है। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्ये च अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। जो मूलभूत मानवीय गुण हैं वो हैं, आप उसका विवेचन देखेंगे। दया, दान, शौचम, शौचम अर्थात पवित्रता, औदार्यम, उदारता, अनसूया, किसी से ईर्ष्या ना करना, क्षमा और क्षमा, अन्य चा अनेके गुणः, इसके अतिरिक्त भी अनेकों और अन्य गुण, अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन, इस साहित्य के अध्ययन से, संजायन्ते, उत्पन्न होते हैं। क्योंकि दया, दान, उदारता ये सब मानवीय गुण हैं जो कि संस्कृत साहित्य के अध्ययन से हमें या मनन करने से प्राप्त हो जाते हैं। तो दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या ना करना, क्षमा कर देना और ऐसे अनेकों ही गुण जो हैं संस्कृत साहित्य के अध्ययन से, संस्कृत साहित्य को पढ़ने से, मनन करने से संजायन्ते, उत्पन्न हो जाते हैं। अब बच्चों प्रस्तुत गद्यांश का जो है अर्थ काठिन्य निवारण देखेंगे। यादृशी जैसी, तादृशी वैसी, शौचम पवित्रता, अनुसूया ईर्ष्या ना करना, अनुशीलनेन अध्ययन से या मनन से। अगला गद्यांश देखेंगे। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कविकुल गुरु कालिदासः अन्ये च भास भारवी भवभूति आद्यो महाकव्यः स्वकीये ग्रंथ रत्नैः अध्यापकी पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास एवं अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवियों ने स्वकीय ग्रंथ रत्ने, अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा अध्यापी पाठका नाम हृदय विराजन्ते, आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभि मात समम सम्माननीय वंदनीय च, यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय है एवं वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिकम एकत्वम च संस्कृतिनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। यतो क्योंकि भारत मातु, भारत माता की स्वातंत्र्यम स्वतंत्रता, उसका गौरव, उसकी अखंडता, सांस्कृतिक एकत्वम च और उसकी सांस्कृतिक एकता, संस्कृतैव सुरक्षितुं शक्यन्ते, संस्कृत भाषा के द्वारा भी सुरक्षित रखी जा सकती है।
इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन है और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठुक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती इति। इसलिए उचित ही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है। तो बच्चों, ये है जो है हमारा पाठ। यहाँ पर हमारा गद्यांश हिंदी अनुवाद समाप्त है। अब हम पाठ में प्रयुक्त संधि और विभक्ति का अवलोकन करेंगे। ये जो है स्वर संधि के अंतर्गत ये संधियां हैं। धन्यो अयम, धन्यो प्लस अयम पूर्व रूप संधि। सुष्ठुक्तम, सुष्ठु प्लस उक्तम। न अन्यत्र, न प्लस अन्यत्र दीर्घ संधि। च अस्ति, च प्लस अस्ति दीर्घ संधि। विभक्ति अवलोकन करेंगे। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। क्योंकि संस्कृत भाषा समुदाय विशेष में सबसे महत्वपूर्ण बताई गई है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र है यतश्च निर्धारणम। बच्चों, अब हम अभ्यास के प्रश्न देख लेंगे। जो हमने अवतरण पढ़े हैं उनकी हमें हिंदी अनुवाद करना है। धन्यो अयम महर्षि भी संस्कृत साहित्यस्य ग्रीवाण भारती इति। और साथ ही साथ अभ्यास के लिए प्रश्नों के संस्कृत में हमें उत्तर भी लिखने हैं। संस्कृत भाषायां कति पुराणानि लिखितानि सन्ति, कस्य वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम् अस्ति, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि कः अस्ति, का भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति।